नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। अब बंधन बैंक का स्टॉक देख के बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस अपने टॉप से कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। तो अभी एक अपॉर्चुनिटी बनती है पैसे इन्वेस्ट करने की। इसलिए बहुत सारे लोग ना इसके उसके चार्ट को देख के, उसके स्टॉक के प्राइस का चार्ट देख के पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो फंडामेंटल को नहीं समझते, उनको लगता है कि कुछ शॉर्ट टर्म का कुछ प्रॉब्लम होगा या मार्केट सही नहीं कर रहा होगा जिसकी वजह से इसका स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके फंडामेंटल्स पे जाएँगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है इस बैंक के अंदर। एक तो बैंक के लोन बुक में कोई ख़ास ग्रोथ नहीं है और जब ग्रोथ हो रही तो इनका एसेट क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाता है। पिछले कई टाइम से यही प्रॉब्लम चल रही है। एक तो इनका इनका लोन बुक में भी कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जब एसेट क्वालिटी है इनका ख़राब हो रखा है तो कॉन्फिडेंस हो के ये लोन भी डिसबर्स नहीं कर पाते। अभी इस क्वार्टर का भी रिज़ल्ट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 6% से इनका लोन बुक ग्रो किया है। अब इनका पैट में भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, कुछ 60% से इनका इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो ये घट गया है। इनका इनका आरओई सारे सारे मैट्रिक्स पे ये बैंक फेल होता हुआ दिख रहा है। इनका एसेट क्वालिटी भी वापस से खराब हो गया है। तो कुछ ख़ास अपॉर्च्युनिटी नहीं दिखती दोस्तों, अभी भी बैंक में अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो दोस्तों एज़ ए इन्वेस्टर हमें ये देखना चाहिए कि जब कोई बैंक अच्छा कर रहा हो, अपने लोन बुक को अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा हो, बैंक को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा हो और बैंक का आरओई भी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा हो, तब जाके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। सिर्फ़ स्टॉक के प्राइस को सस्ता देख के या बुक वैल्यू के आस-पास देख के हमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। स्पेशली तो हमें चार्ट के हमें हमें जो ये चार्ट देखते हैं हम स्टॉक के प्राइस का, स्टॉक का चार्ट देख के हमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी तो कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं बनती, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी भी। आप देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से अब, क्योंकि इस बैंक का भी फ़ोकस यही है कि हम अपने अपने लोन बुक को ना सिक्योर सिक्योर पार्ट्स की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में वैसी प्रॉब्लम चल रही थी। जब ये लोन डिसबर्स कर रहे थे उस समय भी इनकी एसेट क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब हो जाती थी। तो अभी भी इनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आने वाले टाइम में अपने अपने लोन बुक को भी ये एक तरीके से सिक्योर सिक्योर पार्ट में ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। यानी ये आपका होम लोन और ये गोल्ड लोन, इस सब पे ज़्यादा इनका फ़ोकस रहेगा। तो वापिस से देखेंगे तो कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी बनती नहीं है। अब आने वाले टाइम में अगर ये इस पे ज़्यादा फ़ोकस भी करेंगे, तो भी वहाँ पे भी इनको जो है कि वो उस हिसाब से वो यील्ड नहीं मिल पाएगा। वो इनका इन जो जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसमें भी डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। तो अभी मुझे नियर नियर फ्यूचर में भी इस बैंक का कोई मतलब अच्छा अच्छा फ्यूचर हमें नहीं दिखता इस बैंक का। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ अपॉर्च्युनिटी बनती है, ट्रैक करके पता चलेगा कि आने वाले टाइम में क्या कुछ बैंक में कुछ इम्प्रूवमेंट आता है। अगर इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा और स्टॉक का प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, तब जाके हमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तब एक अपॉर्च्युनिटी बनेगी कि बैंक का लोन बुक अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, आरओई का नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन प्राइस में कुछ ग्रोथ नहीं आ रही, स्टॉक का प्राइस भी वहीं पे पड़ा हुआ है। तब जाके हम सोच सकते हैं कि हाँ, अब एक अपॉर्च्युनिटी बनती है यहाँ पे। तो ये था दोस्तों बंधन बैंक के बारे में। आगे इसके बारे में कुछ और अपडेट आता है, कौन कॉल में क्या कुछ बैंक का कहना है, क्या कुछ गाइडेंस होता है, अगर गाइडेंस के हिसाब से आगे बैंक एग्ज़ीक्यूट करता है, चीज़ें अच्छी बेहतर होती हुई दिखेंगी, तब जाके हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।